अरे हमारे दुख के दिन शुरू हो गए। नदी के किनारे रह रहे हैं, फिर भी नाव लेकर रोज बीच मझधार में जाना पड़ता है। अगर घर अभी हमारे ऊपर गिर गया तो क्या होगा? पर देखो, हमारे पास इस नाव के अलावा और कोई जगह तो है नहीं। अगर हम यहाँ तालमेल बिठा लें तो कोई मुश्किल नहीं होगी। हाँ, अरे हाँ, मैं तो समझ ही नहीं पाया। मैं सो रहा था और नाव खुद ब खुद बहकर कहाँ आ गई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। क्या हुआ माँ? तुम ऐसे सिर पर हाथ रखकर क्यों बैठी हो? तुम्हें किस बात का दुख है? क्या हुआ है माँ? मुझे बताओ ना। क्या कहूँ रे बेटी, आज के बाद हमारे घर का चावल खत्म हो जाएगा। दाना खत्म हो गया तो हम खाएंगे क्या? तेरे पिता से भी कुछ कह नहीं पाती। बेचारे दिन भर इतनी मेहनत करते हैं। मैं सोचती हूँ कि बाजार से जाकर कुछ चावल ले आऊं, पर हाथ में एक पैसा भी तो नहीं है। क्या बात है? ये माँ बेटी मिलकर सुबह सुबह क्या चर्चा कर रही हो भाई? क्या खत्म होने की बात हो रही है? मैं भी तो सुनूं। घर में बिल्कुल चावल नहीं बचा है जी, इसलिए बहुत चिंता में हूँ। आप काम से लौटेंगे तो आपको खाने को क्या दूंगी, यही समझ नहीं आ रहा। क्या आज लौटते समय थोड़ा चावल ले आएंगे? हाँ, अब असल में क्या बताऊं, आजकल नदी में मछलियां नहीं मिल रही हैं। इस वजह से मैं भी बहुत परेशान हूँ। हाथ में पैसे नहीं आ रहे, ये सबसे बड़ी समस्या है। अरे हमारे दुख के दिन शुरू हो गए। नदी के किनारे रह रहे हैं, फिर भी नाव लेकर रोज बीच मझधार में जाना पड़ता है। तब कहीं जाकर एक दो ठो मछली हाथ लगती है। नदी में इतनी मछलियाँ कम होने का कारण क्या है? क्या कुछ और बात है? अरे बरसात की वजह से है रे कल्पना। इस साल क्या है कि मानसून बहुत देर कर रहा है। जब जमकर बारिश होगी और नदी में नया पानी आएगा, तभी तो मछलियां फिर से किनारे के पास मिलेंगी ना। लेकिन बाबा, आप कितने दिनों से मेरे लिए इलिश मछली नहीं लाए। आज मेरे लिए एक इलिश लेकर आना ना। ठीक है मेरी बच्ची, मैं आते समय कोशिश करूंगा कि तेरे लिए इंग्लिश ले आऊं। इंग्लिश वाली मछली मतलब। और अगर ना मिली तो बेटा बुरा ना मानना। माँ, बहुत तेज तूफान आ रहा है। घर की छत से पानी टपक रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। अगर घर अभी हमारे ऊपर गिर गया तो क्या होगा? नहीं बेटी, तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। ऊपर वाले को याद कर, वो सब ठीक कर देंगे। नहीं भाग्यवान, मुझे लगता है कि हम यहाँ सही सलामत नहीं रह पाएंगे। अरे घर बहुत जोर से हिल रहा है। चलो चलो जल्दी बाहर निकलो और नाव पे चढ़ जाओ, वरना अभी सर पे घर गिर जाएगा और सब सत्यानाश हो जाएगा। चल बेटा चल, जल्दी कर जल्दी कर, चल 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 चल। हाँ चलिए बाबा, मुझे भी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। ये क्या अनर्थ हो गया। हमारा प्यारा घर आज हमारी आंखों के सामने उजड़ गया। अब हमारा क्या होगा? हम कहाँ रहेंगे? हे भगवान, तुमने हमारा इतना नुकसान क्यों किया? हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे रो मत भाग्यवान, अब रोने से क्या घर बन जाएगा क्या है? रोने से कोनो फायदा नहीं है। अब ये नाव ही हमारा सहारा है। इसी नाव पर हम अपना घर बनाएंगे और रहेंगे जब तक बाढ़ का पानी कम नहीं होता और हम नया घर बनाने लायक नहीं हो जाते। तब तक यही ठिकाना रहेगा हमारा, ठीक है? आप ठीक कह रहे हो बाबा। माँ, मत रो। नाव का घर बनाकर रहने में बहुत मजा आएगा। देखो, हम सारा दिन पानी की सैर करेंगे। एक ही जगह बैठे नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है, अब नहीं रोऊंगी। है ना बच्चे? भाग्यवान, देखो 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 कितनी बड़ी मछली पकड़ कर लाया हो। आज इसे अच्छे से पका कर खाएंगे। हाँ, देख तो रही हूँ, पर ऐसे और कितने दिन चलेगा?
एक नाव पर हमेशा रहा जा सकता है? आप ही बताइए, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो? हाँ, अब तुम जो कह रही हो मैं समझ रहा हूँ कल्पना, पर देखो हमारे पास इस नाव के अलावा और कोई जगह तो है नहीं। अगर हम यहाँ तालमेल बिठा लें तो कोई मुश्किल नहीं होगी। समझ गई, तो ठीक है, मैं खाना बनाने जाती हूँ। पर ये बताओ मीना कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। कहाँ होगी? मीना अभी सो रही है। शायद उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। बदन छूकर देखा था, हल्का बुखार था। हाँ, वो तो होना ही था। असल में पानी पर रहने की आदत नहीं है ना, पहली बार में बुखार आ ही जाता है। खैर, मुझे लगता है कि वो ठीक हो जाएगी। अब अभी तो यहाँ कोई आसपास डॉक्टर वैद्य भी नहीं मिलेगा कि उसको दिखवा लेते। चलो कोई नहीं, ठीक हो जाएगा। हाँ, भगवान करे ऐसा ही हो। आप यहाँ बैठिए, मैं चूल्हा जलाती हूँ। अरे बाप रे बाप। देवराज दा, देखिए हमारी बड़ी नाव के सामने किसी नीच आदमी की छोटी सी नाव रास्ता रोक कर खड़ी है। देख तो मैं भी रहा हूँ, पर ये छोटी नाव यहाँ आई कहाँ से और हमारे सामने आने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या माजरा है पलटू, किसकी नाव है ये? समझ में भी नहीं आ रहा मुझे भी। कहीं समुद्री डाकू तो नहीं? क्या इनके ऊपर से अपनी नाव चढ़ाते हुए निकल जाएं? हमारी नाव को थोड़ा नुकसान होगा, पर अगर इन डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया तो? बाबा, बाबा देखो, हमारी नाव के सामने कितनी बड़ी नाव खड़ी है। हाँ, अरे हाँ, मैं तो समझ ही नहीं पाया। मैं सो रहा था और नाव खुद ब खुद बहकर कहाँ आ गई, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अरे ओए, अरे ऐसे हमारा रास्ता क्यों रोक कर खड़े हो? क्या इरादा है तुम्हारा? अगर सोच रहे हो कि हमारी नाव चोरी करोगे तो भूल जाओ। यहाँ चुराने लायक कुछ नहीं मिलेगा। हमारे पास बहुत हथियार है। अगर जान प्यारी है तो यहाँ से दफा हो जाओ। अरे क्या हुआ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? अरे बकरियों की तरह नाव पर खड़े हो। अरे इस छोटी सी बच्ची को भी डकैत के काम में लगा दिया है क्या? चलो बहुत बढ़िया, ऐसे ही चलता रहेगा तुम लोगों का घर। समझ गया मैं, समझ गया, सब पता है मुझे। अरे नहीं 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 बाबूजी, आप गलत समझ रहे हैं। हम गरीब और मजबूर लोग हैं। बाढ़ में हमारा घर टूट गया, इसीलिए नाव पर ही घर बना लिया। सच में हमें पता ही नहीं चला कि कब आपकी नाव यहाँ पे आ गई। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, मैं अभी हटाता हूँ। मैं नाव को अभी किनारे ले जाता हूँ, चिंता मत कीजिए। बाबा, आप इसकी बात क्यों सुन रहे हो? इन्होंने हमारा कितना अपमान किया, क्या आपने सुना नहीं? अरे चुप कर बेटी, चुप हो जा। ये बहुत ताकतवर लोग हैं, देख रही है ना कितनी बड़ी नाव है इनकी। अगर इन्होंने अपनी नाव हमारे ऊपर चढ़ा दी तो हम तो पानी में बह जाएंगे। अरे इनसे उलझने का कोई फायदा नहीं, गलती हमारी ही है। पर वो तमीज से भी तो कह सकते थे। इनका बर्ताव मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक दिन इन्हें अपनी गलती समझ आएगी। मुझे एक बात बताओगे? अब तो नदी में काफी मछलियाँ मिल रही हैं, तो क्यों ना हम एक काम करें? मेरा वो काम करने का बहुत मन है। किस काम की बात कर रही हो? मैं सोच रही थी कि सारा दिन ऐसे खाली हाथ बैठने के बजाय अगर हम नदी से मछली पकड़ें और मैं उसके पकौड़े बनाकर बाजार में बेचूं तो कितना अच्छा होगा। बात तो तुमने बुरी नहीं की है। मैं भी देख रहा हूँ कि लोग नाव पर सब्जियां बेच रहे हैं, तो हम क्यों नहीं बेच सकते? और अगर हम तली हुई मछली लोगों को देंगे तो उन्हें पकाने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मुझे लगता है लोग खुशी खुशी हमारी मछली खरीदेंगे। तो फिर चलो कल से ही शुरू करते हैं। ठीक है, कल मैं नदी से बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ कर लाऊंगा और तुम्हें दूंगा। तुम उन्हें तुरंत तेल में तल लेना, फिर हम उन्हें बेचना शुरू करेंगे। मैं सोच रही थी कि अलग अलग तरह की मछली फ्राई बेचूंगी। एक मसालेदार मछली होगी और एक सादी फ्राई। क्या ये ठीक रहेगा? हाँ, यही सही रहेगा। जब लोगों को वैरायटी मिलेगी तो जिसका जो मन करेगा वो खरीदेगा, और इससे हमारा कोई नुकसान भी नहीं होगा। हम नदी पर ही रह रहे हैं तो हमारा समय भी बचेगा। हाँ, आपने एकदम सही कहा।
ले जाइए, एकदम ताजा और गर्मा गर्म मछली फ्राई ले जाइए। घर जाकर अब खाना, पकाने की कोई चिंता नहीं होगी। सीधे तैयार मछली खाइए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ले जाइए। हाँ, क्या बात है भाभी, आप तो सीधे तली हुई मछली लेकर बैठी हैं। इस तरह की मछली तो हमारे बाजार में आज तक किसी ने नहीं बेची है। असल में क्या है ना भाई, अगर मैं कच्ची मछली बेचूंगी तो लोग पहले ही पानी पार करके बाजार आ रहे हैं, फिर घर जाकर उसे पकाने में और भी देर हो जाएगी। उससे बेहतर है कि मैं पका पकाया खाना दूं, तो आप सबको बहुत आसानी होगी। हाँ, आपने एकदम सही कहा। आपकी तरह पहले किसी ने नहीं सोचा। यहाँ जो होटल थे वो तो बाढ़ के पानी में बह गए। वैसे भी वो होटल किसी काम के थे नहीं। तुम ठीक कह रही हो, उन होटलों के खाने के दाम इतने ज्यादा थे और क्वालिटी इतनी खराब थी कि घर ले जाने का मतलब खुद अपनी तबीयत खराब करना था। एक मछली कितने की दे रही हो? क्या दाम है? एक मछली की कीमत 50 रुपए है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं अपना सारा सामान गांव वालों के लिए लाया था ताकि उन्हें कम दाम में बेच सकूं। इस बाढ़ के समय लोग पहले ही लाचार हैं, उस पर अगर मैं अपने कपड़े और बाकी के सामान महंगे दाम पर बेचूंगा तो वो बेचारे कहां जाएंगे? अरे क्या आपको नहीं लगता कि आप मुझे कुछ ज्यादा ही ज्ञान दे रहे हैं? नहीं तो देखिए, जो मेरा मन करेगा ना मैं वही करूंगा। आप अकेले व्यापारी नहीं है, मैं भी हूँ, इसलिए ज्यादा बात मत कीजिएगा। देवराज, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। मैं तुझे बार बार कह रहा हूँ, लोगों के साथ धोखाधड़ी करके पैसे मत कमा। वो पैसा कभी नहीं फलेगा। अगर इंसान के दुख के समय तू उसके काम नहीं आ सकता तो इंसान के नाम पर तू कलंक है, कलंक। मैं कलंक हूँ या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। पहली बात तो ये कि मैं आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं हूँ, और अगर आप मेरे काम के बीच में आए ना तो मैं आपको इस नाव पर नहीं रखूंगा। क्या मतलब? तू कहना क्या चाहते हैं? मुझे इस नाव पर नहीं रखेगा, इसका क्या मतलब है? हैं? क्या तू मुझे नाव से बाहर फेंक देगा? अगर जरूरत पड़ी तो वही करूंगा, क्योंकि इस वक्त मेरे लिए सबसे कीमती चीज है पैसा। मैं जितना पैसा कमाऊंगा लोग उतनी ही मेरी इज्जत करेंगे और मुझे भगवान मानेंगे। छी 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 छी, तेरे जैसा बेटा है ये बताते हुए भी मुझे घिन आ रही है। जीवन में पहली बार मुझे खुद पर शर्म आ रही है। मैं कितनी ही बार बाढ़ के दिनों में नाव लेकर निकलता हूँ ताकि लोगों की मदद कर सकूं, और तू आज इस मजबूरी का गलत फायदा उठा रहा है। अरे ज्ञान ज्ञान ज्ञान, देखिए पिताजी, ऐसा है, मैं आपकी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता। अगर चुप रह सकते हैं तो रहिए, वरना क्या करेगा तू बता? देख फिर साले, ऐसा है, तुझे बहुत देर से मना कर रिया हूँ पर तू सुन नहीं रिया है। अब देख तुझे कौन बचाता है। ये दिया तुझे पानी में धक्का, बड़ा आया, चपाड़े 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 चपाड़े। भाग्यवान, देखा, आज बारिश की वजह से बड़ी बड़ी मछलियां आएंगी। इतनी मछलियां आएंगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। आज तो बाजार नहीं जा पाएंगे, पर कल से खूब सारी मछलियां फ्राई करके बेचेंगे। अरे वो देखिए, पानी में बहकर कोई आ रहा है। कौन हो सकता है भला? ऐसे बहकर कौन आ रहा है? जल्दी कीजिए, उन्हें बाहर निकालिए। अरे, मैं इन्हें ठीक से पहचान नहीं पा रहा हूँ। रुको 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 रुको, लगता है मैं इन्हें जानता हूँ। अरे ये तो वही हैं जो हर साल बाढ़ के समय लोगों की मदद करने आते थे, याद है? पर ये पानी में बहते हुए कैसे आ रहे हैं? जो भी हो, इन्हें इस हालत में छोड़ा नहीं जा सकता। हमें इनकी सेवा करनी होगी और इन्हें ठीक करना होगा। हाँ भाग्यवान, इन्हें अब और बारिश में भीगने नहीं देंगे हम। ये बहुत अच्छे इंसान है, मैं जानता हूँ। पता नहीं किसने इनके साथ ऐसी दुश्मनी की है, ये हमें जानना होगा। अगर एक बार पता चल गया तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं।
अब मैं कहाँ हूँ? कौन हो तुम लोग? क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? हाँ बाबूजी, आप अभी जिंदा हैं। हमने आपको पानी से बचाया है, पर आपकी ये हालत कैसे हुई? किसने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? अगर कल हम आपको न बचाते तो। बाबूजी, मैंने आपको देखते ही पहचान लिया था। आप वही व्यापारी हैं ना, जो हर साल बाढ़ में आकर हमें कम दाम में सामान देते हैं, है ना? है ना? पर ये बताइए, आज आपकी ये हालत क्यों हुई है? क्या आपकी नाव डूब गई? नाव डूबने की बात क्या कहूँ। सच तो ये है कि मेरे अपने बेटे ने मुझे नाव से धक्का देकर पानी में फेंक दिया, क्योंकि मैंने उसके गलत कामों का विरोध किया था। आपका बेटा? मतलब? अरे कुछ दिन पहले मैं बड़ी नाव लेकर निकला था। इस बार मुझे मेरे बेटे ने जिम्मेदारी लेने ही नहीं दी। अब मुझे लगा कि शायद वो जिम्मेदारी लेकर सब अच्छा ही करेगा, पर हुआ इसका उल्टा। उसने कमान संभालते ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। ओ, इसका मतलब कुछ दिन पहले जिस व्यापारी ने हमें बड़ी नाव से अपमानित किया था, वो आप ही का बेटा था। सच में आपके बेटे का मतलब बर्ताव बुरा मत मानिएगा, बहुत ही बुरा है। आपने एकदम सही कहा। लेकिन अब हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। आप हमारे साथ, हमारे पास ही रहिए। जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, तब तक आपके जाने का सवाल ही नहीं उठता। जिसका अपना बेटा ही दुश्मन बन जाए, उसके नेक कामों की वजह से बाहर और भी कई दुश्मन हो सकते हैं। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, वरना शायद मैं बच भी नहीं पाता। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आराम कीजिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। लगता है कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। आपको फिर से तंदुरुस्त करना होगा। अरे 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 दादा संभालो, अरे बहुत भयंकर तूफान आ गया। इस तूफान में नाव चलाना नामुमकिन है। मुझे रास्ता भी ठीक से नहीं पता। अब हम आगे क्या करेंगे दादा? अब क्या होगा दादा? अरे ओ गधे, मुझसे क्या पूछ रहा है? अपना काम कर। अगर तू इस बड़े जहाज को सही से नहीं ले जा पाया तो सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। मुझे नाव चलानी नहीं आती है, संभाल इसको। अरे पर दादा, इस तूफान में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। अब हमारा क्या होगा दादा? भगवान को दया करो। अरे बेवकूफ, जो भी कर, नाव संभाल। मुझे बहुत डर लग रहा है। तूफान बढ़ता ही जा रहा है। संभाल संभाल। नहीं दादा, रास्ता नहीं दिख रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। बचाओ, पलटो। अरे दादा, मुझे बचाओ। आज सोच रहा हूँ कोई बड़ी मछली पकड़ूं और बाबूजी को खिलाऊं। पानी के अंदर से अरे ये क्या निकल आया? बाप रे, ये तो चमत्कार है। ये तो सोना चांदी और हीरे जवाहरात हैं। क्या हमारी किस्मत में ये सब लिखा था? लेकिन मुझे इसमें खतरे के संकेत दिख रहे हैं। मैं जो सोच रहा हूँ, अगर वो सच है तो। क्या हुआ बाबूजी? आप इतने चिंतित क्यों हो गए? क्या किसी का नुकसान हुआ है क्या? ये सारे जायदाद जेवर मैं ही लेकर निकला था। मुझे लगता है कल रात के तूफान में मेरे बेटे की नाव डूब गई। मेरा बेटा और उसका दोस्त दोनों ही नाव चलाना और ये रास्ता नहीं जानते थे। इस नदी में कई जगह छिपी हुई चट्टानें हैं। शायद नाव उनसे टकरा गई होगी। हे भगवान, ऊपर वाले ने शायद उन्हें उनके पापों की सजा दी है। आप चिंता मत कीजिए बाबूजी। उनके बारे में सोचकर अपनी तबीयत खराब करने से कोई फायदा नहीं। चलिए हम ये कीमती सामान समेट लेते हैं। अरे बाबूजी, इतना बड़ा घर बनवाने की क्या जरूरत थी? हम नाव पर भी तो ठीक थे। अरे तुम समझ नहीं रहे भोला। तुम्हारी एक छोटी बेटी है, उसे हमेशा पानी में रखने से उसकी तबीयत खराब हो सकती है। और फिर मीना को पढ़ना लिखना भी तो है ना?
समझ रहे हो ना? तो उसके लिए तुम्हें जमीन पर ही रहना होगा। अगर जमीन पर घर बनाते तो फिर बाढ़ आती और घर बाहर ले जाती। यहाँ तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। आपने एकदम सही कहा बाबूजी, आप बहुत समझदार हैं, आपकी बात कोई नहीं टालेगा। आज जब हम वापस जमीन पर आ ही गए हैं तो मैं बाजार से मांस लेकर आऊं, आज जमकर दावत होगी, क्या कहते हैं बाबूजी? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आज मैं अपने पैसों से तुम सबको दावत दूंगा। इतने दिनों तक तुम लोगों ने मेरी सेवा की, मेरा ख्याल रखा, अब मेरी बारी है तुम्हारा ख्याल रखने की। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।